अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास मैट्रिक सिंध बोर्ड के प्रैक्टिकल की मैं वीडियो पहले अपलोड कर चुकी हूँ। मज़ीद अभी उस पर काम हो रहा है। जो थोड़े बहुत प्रैक्टिकल्स रह गए वो भी इंशाल्लाह हम परफॉर्म करवाएंगे और जल्द ही वो वीडियो में अपलोड कर दूँगी। अब फ़र्स्ट ईयर की भी मैंने एक दो वीडियोस अपलोड की हैं, लेकिन अभी फ़र्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल चेंज हो चुका है, तो एक दो कुछ होंगे जो मैंने करवाए वो सेम ही होंगे, बाकी हम देख लेते हैं। सो ये है हमारे पास फ़र्स्ट ईयर का सिंध बोर्ड का है ये आपके पास सिंध टेक्स्ट बुक का प्रैक्टिकल, ठीक है। अब इसके अंदर ये देखें इस तरह से है, बाकी सेम ही है जो चीज़ें होती हैं। कंटेंट यहाँ पर आपने इस तरह से नाम लिखना है, फादर नेम लिखना है, ठीक है। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट, यहाँ पर एजुकेशन हैदराबाद, यहाँ पर भी हैदराबाद। बाकी सेशन यहाँ का स्कूल का नाम आएगा, यहाँ पर एंड में सर्टिफिकेशन होगी और फिर डेट होगी, और बाकी जो इंडेक्स है यहाँ पर आप जो है इसी तरह से स्टार्ट करते जाएंगे। जो भी एक्टिविटी आप करेंगे उसकी डेट डालेंगे, सीरियल नंबर, एक्टिविटीज़ का ऑब्जेक्ट, पेज नंबर कहाँ से कहाँ तक वो ख़त्म हुआ शुरू हुआ, ठीक। इनिशियल में यहाँ पे टीचर साइन करेगा, और ओवरऑल जब सारे हो जाएंगे, जो कुछ इदारों में जो है वो 10 करवाते हैं, कुछ 15 भी करवाते हैं, कुछ उससे भी कम करवा लेते हैं। सो हम तो 10 यहाँ पर परफॉर्म करवाएंगे, मतलब रिटर्न फॉर्म में लिखवाएंगे। बाकी कोशिश मैं करूँगी कि परफॉर्म जो है वो ऑलमोस्ट सारे ही हो जाएं। अब वो बेस्ट करता है कि हमारे पास रिक्वायरमेंट इसकी है, सामान हमारे पास है या नहीं, ठीक। सो हम कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्रैक्टिकल्स वीडियो के थ्रू बता दिए जाएँ, ताकि स्टूडेंट को जो है वो कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, बाकी ये पहले भी मैं और भी वीडियोस में बता चुकी हूँ, सो इनको हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। फ़िलहाल मैं यहाँ पर आपको कंटेंट बता देती हूँ। सो जैसे कि यहाँ पर अभी कौन सा आ गया, परफॉर्मिंग बेनेडिक्ट टेस्ट फॉर रिड्यूसिंग शुगर एंड कंफर्मेशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च थ्रू आयोडीन टेस्ट। तो ये वाला हमारे पास आई थिंक पहले भी ये था, जो ओल्ड प्रैक्टिकल था, और अभी भी ये आ गया, तो ये मैंने करवाया हुआ भी है। सो ये वाला देख लेते हैं पहले हम। बाकी जब 1 बाय 1 मैं सेंड करूँगी, वीडियो अपलोड करूँगी, तो ये तमाम तर चीज़ें आपके पास आ जाएंगी इंडेक्स में। सो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो आपका एक्टिविटी नंबर 1 का ऑब्जेक्ट क्या है, परफॉर्मिंग बेनेडिक्ट टेस्ट। आपने बेनेडिक्ट टेस्ट करना है, किसके लिए, फॉर रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है, शुगर को रिड्यूस करने के लिए। एंड कंफर्मेशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, इसके अलावा आपने ये कंफर्म भी करना है कि उसमें स्टार्च मौजूद है, किसके थ्रू, आयोडीन टेस्ट के थ्रू, ठीक है। एक आयोडीन टेस्ट के थ्रू हमने स्टार्च को कंफर्म करना है, और एक के अंदर बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को यूज़ करते हुए आपने शुगर को रिड्यूस करना है, ठीक। तो पहले हम करेंगे बेनेडिक्ट टेस्ट फॉर रिड्यूसिंग शुगर। इसके अंदर जो आपके पास एप्रेटिस या कह लें रिक्वायरमेंट है वो है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। इसको बनाने के लिए आपने सॉल्यूशन ए और बी बनाना पड़ेगा, जिसके अंदर क्या है, डिज़ोल्व 137 ग्राम ऑफ सोडियम सिट्रेट, हाइड्रेटेड फॉर्म में लेना है, ठीक है। आपने जो है वो 137 ग्राम लेना है सोडियम सिट्रेट को, ठीक। और 100 ग्राम आपने लेना है सोडियम कार्बोनेट को, ये भी हाइड्रेटेड फॉर्म में, और इन 800 ml ऑफ वार्म एंड डिस्टिल्ड वाटर। यानी ये दोनों चीज़ें लेकर आपने 800 ml के अंदर इनको जो है वो डालकर मिक्स कर देना है, ठीक है। फ़िल्टर एंड ऐड वाटर टू मेक 850 ml, ठीक है। आपने फिर 8 ml लिया था और ये तमाम तर चीज़ें डाली थी, अब इसको 850 ml और आपने इसमें ऐड कर देना है, ठीक है, मिलीलीटर। सो आप इसको फ़िल्टर कर लें और फिर ये सॉल्यूशन निकाल लें। देन सॉल्यूशन बी, मेक 100 ml सॉल्यूशन ऑफ 17.3 ग्राम्स। आपने बनाना है एक सॉल्यूशन, ठीक है, 100 ml का बनाना है, उसमें 17.3 ग्राम जो है वो कॉपर सल्फेट डालना है, ठीक है, इन वाटर के अंदर। एड सॉल्यूशन बी टू ए। अब जो आपने सॉल्यूशन ये जो बी बनाया है इसको एम में मिला दें। ब्लू कलर बेनेडिक्ट सॉल्यूशन इज़ रेडी। तो आपका ये जो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है, जो कि मेन रिक्वायरमेंट है इसकी रिड्यूसिंग शुगर के लिए, वो आपका बनके तैयार हो जाएगा। अच्छा, हमारे पास जो है वो हमने जो साइंटिफिक स्टोर से बाय किया है, सो वो हमारे पास बनाया है, यानी जस्ट बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है। अब उन्होंने जिस कंपोजिशन से बनाया है, सो यहाँ पर भी ये मेंशन है, सो हम इस तरह ही करेंगे। देन थ्योरी क्या कहती है, रिड्यूसिंग शुगर रिड्यूस सॉल्युबल ब्लू कॉपर आयंस।
जो रिड्यूसिंग शुगर का मतलब क्या है कि रिड्यूस कर देगी वो जो सॉल्युबल फॉर्म में है ब्लू कॉपर आयंस, ठीक है, ऑफ कॉपर सल्फेट, जो कॉपर सल्फेट है उसके कॉपर आयन को रिड्यूस कर देगी इनटू इनसॉल्युबल रेड ब्राउन कॉपर ऑक्साइड। किसके अंदर? जब वो कन्वर्ट करेगी तो इनसॉल्युबल रेड ब्राउन जो है वो कलर उसका आ जाएगा, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा एज रेड पीपीटी यानी प्रिसिपिटेटेड, ठीक है। देन प्रोसीजर क्या कहता है कि टेक 2 टेस्ट ट्यूब एंड मार्क देम 1 and 2। आपने एक टेस्ट ट्यूब लेनी है और उसमें मार्क कर देना है, और दूसरी लेनी है उसमें भी मार्क कर देना है। देन आपने डिज़ोल्व कर देना है उसके अंदर 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, 5 ग्राम आपने ग्लूकोज लेना है टू मेक 10 ml ऑफ सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब 1, ताकि 10 ml सॉल्यूशन बन जाए, ठीक है। ये बनेगा आपका टेस्ट ट्यूब नंबर 1 में। अब इसके बाद एंड डिज़ोल्व 5 ग्राम ऑफ सुक्रोज टू मेक 10 ml ऑफ सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब 2। अब आपने 10 ml, ठीक है, लेना है और उसके अंदर 5 ग्राम सुक्रोज सॉल्यूशन डालना है टेस्ट ट्यूब 2 के अंदर। इसके बाद नाउ टेक 2 ml ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन। अब आपने 2 मिलीलीटर लेना है ग्लूकोज सॉल्यूशन को, ऐड बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, उसमें बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को ऐड करना है एंड बॉयल। उसके बाद आपने उसको हीट करना है, ठीक है, गर्म करना है। रिपीट द सेम विथ सुक्रोज सॉल्यूशन इन अ सेपरेट टेस्ट ट्यूब। और यही जो है प्रोसीजर सेम, इसको आपने जो सुक्रोज सॉल्यूशन आपने लिया था उसके साथ भी यही करना है, यानी हीट करना है और उसमें बेनेडिक्ट सॉल्यूशन ऐड करना है। देन अब रिजल्ट में आप क्या देखेंगे? नो रिड्यूसिंग शुगर, मतलब इसमें 0 ग्राम परसेंटेज आएगी। ये आपको कलर जो शो होगा उससे आपको पता चलेगा, कलर की जो वेरिएशंस आ रही हैं उससे पता चल जाएगा कि इसमें कितनी जो है वो कंसंट्रेशन है, ठीक। सो ब्लू प्रिसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पर ट्रैकेबल 0.5 से 1 ग्राम तक, यानी अगर ग्रीन आया कलर तो इतनी परसेंटेज होगी, अगर कलर आपके पास ये हल्का येलोइश सा आया तो 1 से लेके 1.5 ग्राम तक होगी, और अगर हल्का सा रेड सा आ रहा है या येलोइश और रेड प्लस, सो ये आपका आ जाएगा, या ऑरेंज रेड पीपीटी आ जाएगी, ठीक है। सो 1.5 to 2 ग्राम, और उसके बाद ब्रिक रेड पीपीटी आ जाएगी, तो मतलब 2 ग्राम जो है इसमें मौजूद है, यानी हाई कंसंट्रेशन है। यहाँ पर लो है, मॉडरेट है और हाई। यहाँ पर भी एक्सपेरिमेंट में दिया गया है कि आपने करना क्या है, 2 ml लेना है ग्लूकोज का सॉल्यूशन और उसमें बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को ऐड करना और बॉयल करना है। ऑब्जर्वेशन क्या देखेंगे अब आप जब ये करेंगे तो ब्लू टर्न टू ग्रीन, ब्लू कलर से ग्रीन में वो चेंज हो जाएगा। देन रिड्यूसिंग शुगर लाइक येलो टू ऑरेंज, ठीक है, फिर उसमें येलो से ऑरेंज पे वो चली जाएगी। देन ब्रिक रेड जो पीपीटी फॉर्म्ड हो जाएगी। इंटरफेरेंस के अंदर क्या है, रिड्यूसिंग शुगर लाइक ग्लूकोज फ्रक्टोज और माल्टोज इज प्रेजेंट। इसमें आपको ये पता चल जाएगा इसमें ग्लूकोज की जो शुगर था, ठीक है, रिड्यूसिंग शुगर में जैसे ग्लूकोज फ्रक्टोज हो गई और माल्टोज वो प्रेजेंट है। देन 2 के अंदर क्या होगा, 2 ml ऑफ सक्रोज सॉल्यूशन, आपने 2 ml सक्रोज सॉल्यूशन लेना है, सेम बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को ऐड करना है उसमें और बॉयल उसको करना है। अब आप देखेंगे ऑब्जर्वेशन इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, यानी रिड्यूसिंग शुगर इज़ एब्सेंट, ठीक, एब्सेंट होगी उसमें। अब आ जाते हैं हम वाई वाइज पे। इसमें आपने बताना है व्हाट डू यू मीन बाय रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है? नेम सम ऑफ द रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर के आपने नाम बताने। गिव सम नेम ऑफ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, आपने कुछ नाम बताने जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। What type of change occurs in the Benedict solution by reducing sugar, यानी कौन सा चेंज तब्दीली आएगी बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के अंदर जब आप उसमें रिड्यूसिंग शुगर को ऐड करेंगे। What is the color of Benedict solution, का जो कलर है वो क्या होता है। अब आ जाते हैं दूसरे पर, ठीक। सेकंड इसी को टेस्ट को हमने कहा था कि उसमें स्टार्च के प्रेजेंट को मालूम करना है, लेकिन किसकी मदद से? आयोडीन टेस्ट की मदद से, ठीक। सो इसकी रिक्वायरमेंट हमारे पास है। ओके, अब फर्स्ट प्रैक्टिकल का ही सेकंड पार्ट है ये। इसके अंदर आपने क्या करना है, कंफर्मेशन ऑफ स्टार्च थ्रू आयोडीन टेस्ट। आपने स्टार्च की प्रेजेंस को कंफर्म करना है, किसके ज़रिए? आयोडीन को की मदद से, ठीक है। इसीलिए हम इसको आयोडीन टेस्ट फॉर स्टार्च भी कहते हैं। इसके अंदर रिक्वायरमेंट आपके पास क्या है? आयोडीन सॉल्यूशन है। डिजोल्व 2 ग्राम ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, आपने 2 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड लेना है इन 300 ml ऑफ डिस्टिल वाटर, यानी 300 ml डिस्टिल वाटर लेना है, उसके अंदर 2 ग्राम आपने पोटेशियम आयोडाइड मिक्स कर देना है, ठीक है। नाउ ऐड 1 ग्राम ऑफ आयोडीन टू द सॉल्यूशन, अब आपने 1 ग्राम ऐड करना है आयोडीन को, ठीक है, सॉल्यूशन में।
डिज़ोल्व इट स्लोली, आपने उसको स्लोली जो है वो डिज़ोल्व करना है, मिक्स करते जाना, हल करते जाना है। दिस सॉल्यूशन विल बी यूज्ड स्टॉक सॉल्यूशन, अब इस सॉल्यूशन को आप स्टॉक के तौर पे रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन आयोडीन का रेडी हो चुका है। अब आप जब भी आपको आयोडीन टेस्ट करना, आप उस सॉल्यूशन को इस पर मतलब जो भी चीज़ है जिसके अंदर स्टार्च मौजूद होता है, सो आप उस पर डाल के देख लें, अगर उसमें कलर चेंज आता है इट्स मीन उसमें स्टार्च मौजूद है। सो विच शुड बी डाइल्यूट व्हेन रिक्वायर्ड, ठीक है, आप जब भी मतलब इसको यूज़ करें डाइल्यूट फॉर्म में यूज़ करें या कंसनट्रेटेड फॉर्म में, ठीक है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप बेसिकली हमने क्योंकि ये बना दिया तो ये डाइल्यूट फॉर्म में। देन है आपके पास थ्योरी, आयोडीन विल फॉर्म पॉलीआयोडाइड कॉम्प्लेक्स विद स्टार्च मॉलिक्यूल, जो आयोडीन होती है, ठीक है, सॉरी आयोडाइड जो है, ठीक है, वो क्या करेगा, वो पॉलीआयोडाइड कॉम्प्लेक्स जो है वो बना लेगा, ठीक है, स्टार्च के साथ, जो स्टार्च के मॉलिक्यूल हैं उनके साथ वो पॉलीआयोडाइड कॉम्प्लेक्स बना लेगा। देन प्रोसीजर क्या कहता है, ग्राइंड सम फ्रेश ग्रीन लीव्स, आपने कुछ फ्रेश ग्रीन लीव्स लेने हैं, ठीक है, मोर्टार एंड पेस्टल के अंदर आपने उसे डालना है और फिर पीसना है, ठीक है, ग्राइंड करना है उसको, ठीक। मोर्टार पेस्टल के अंदर आपने लीव्स को, हरे पत्ते आप ले लें किसी भी प्लांट के, उसको ग्राइंड करना है। देन कलेक्ट इट इनटू अ टेस्ट ट्यूब, फिर आपने उसे कलेक्ट करना है, ठीक है, टेस्ट ट्यूब के अंदर एज ओरिजिनल सॉल्यूशन, ठीक, जैसे कि उसका ओरिजिनल सॉल्यूशन है क्या होगा। टेक 2 ml ऑफ ओरिजिनल सॉल्यूशन इनटू अनदर टेस्ट ट्यूब, फिर आपने 2 ml ओरिजिनल सॉल्यूशन लेना है दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर। डाइल्यूट इट अप टू 5 ml विद डिस्टिल वाटर, आपने इसको डाइल्यूट कर देना है 5 ml डिस्टिल वाटर के अंदर। नाउ एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन, अब आपने आयोडीन सॉल्यूशन के कुछ कतरे उसके अंदर, कुछ ड्रॉप जो है वो डाल देने हैं। कट अ थिन स्लाइस ऑफ पोटैटो, इसके अलावा आपने एक आलू लेना है, उसके छोटे छोटे पीस कर लेना है, यानी पोटैटो के स्लाइसिस बना लेने हैं। एंड पोर सम ड्रॉप्स ऑफ एक्वियस आयोडीन सॉल्यूशन, और उसके अंदर आपने एक्वियस फॉर्म में जो आपने वाटरी सॉल्यूशन बनाया है आयोडीन का वो डाल देना है। ऑन द सरफेस ऑफ पोटैटो स्लाइस विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर, और आपने ड्रॉपर की मदद से स्लाइस जो आपने पोटैटो का रखा उसकी सरफेस पर उसको डालना है, ठीक है। सो ब्राउन येलो कलर, ये तो खुद आयोडीन का ये यानी कि नेगेटिव टेस्ट है, अगर सेम यही रहेगा तो स्टार्च मौजूद नहीं है, लेकिन अगर ब्लू या पर्पल कलर आ जाए इट्स मीन उसके ये टेस्ट आपका पॉजिटिव है और इसके अंदर स्टार्च जो है वो मौजूद है। अब एक्सपेरिमेंट जो है वो इसके अंदर लिखा हुआ है कि 2 ml आपने ओरिजिनल सॉल्यूशन लेना है, ठीक, और 3 ml आपने डिस्टिल वाटर लेना है, प्लस उसके अंदर फ्यू ड्रॉप्स आपने आयोडीन सॉल्यूशन के ड्रॉप बाय ड्रॉप यानी कतरे जो है वो डालते जाने ड्रॉपर की मदद से। देन ऑब्जर्वेशन क्या नज़र आएगी आपको, सॉल्यूशन टर्न इनटू ब्लू कलर, जो सॉल्यूशन था वो ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। सॉल्यूशन टर्न इनटू वायलेट कलर, और फिर वायलेट कलर के अंदर या ये दोनों ही कलर आ सकते हैं। देन इंटरफेरेंस, मतलब यहाँ पर अब ये जो आपने ऐड किया है इसमें ऑब्जर्वेशन हुई तो रिजल्ट क्या आएगा, अमाइलोज स्टार्च प्रेजेंट, अमाइलोज स्टार्च इसमें मौजूद होगी, अमाइलोपेक्टिन स्टार्च प्रेजेंट वो भी इसके अंदर मौजूद हो गया, माइलोपेक्टिन स्टार्च। देन दूसरे के अंदर आपने क्या करना है, पोटैटो स्लाइस लेना है, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन, उसमें कुछ कतरे आयोडीन सॉल्यूशन के डालने हैं। सरफेस ऑफ पोटैटो स्लाइड टर्न्स वायलेट, ठीक है, अब जो आपने देखा उसकी सरफेस जो है ऊपर वाला हिस्सा पोटैटो का वो वायलेट कलर के अंदर चेंज हो जाएगा या ब्लू ब्लैक हो जाएगा, इट्स मीन स्टार्च मौजूद है उसके अंदर, ठीक है। सो ये प्रैक्टिकल आपका फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर वाइस इससे रिलेटेड सवाल क्या आ सकते हैं कि स्टार्च बताइए और आयोडीन का क्या फंक्शन है स्टार्च में, ठीक है। फ्रॉम वेयर वी कैन एक्सट्रैक्ट स्टार्च, स्टार्च हम कहाँ से लेते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। विच ऑर्गेनिज्म ऑफ प्लांट सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्च सिंथेसिस, यानी ग्लूकोज की सिंथेसिस के लिए कौन सा प्लांट के अंदर ऑर्गेनिज रिस्पॉन्सिबल होता है, अमाइलोज क्या है और अमाइलोपेक्टिन क्या है। सो ये आपका पूरा प्रैक्टिकल कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू। स्टूडेंट डिस्क्रिप्शन में बता चुकी हूँ, अब हम टेस्ट को परफॉर्म करने जा रहे हैं, ठीक है। पहला टेस्ट जो एक्टिविटीज़ के अंदर हमारे पास 2 पार्ट हैं, एक पार्ट के अंदर बेनेडिक्ट टेस्ट करना है जिसके अंदर जो कि हमें फॉर रिड्यूसिंग शुगर के लिए करेंगे, दूसरे के अंदर हमने स्टार्च की प्रेजेंस को मालूम करना है आयोडीन टेस्ट की मदद से, ठीक है। सो अब इसके रिक्वायरमेंट में भी एक दफ़ा मैं आपको समझा देती हूँ कि हमने क्या करना है। 2 ml ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन लेना है और उसमें बेनेडिक्ट सॉल्यूशन डालना है, उसके बाद आप उसको बॉयल करेंगे, ठीक है। और इसी तरह से सुक्रोज सॉल्यूशन लेंगे एक टेस्ट ट्यूब के अंदर और उसके अंदर बेनेडिक्ट सॉल्यूशन डालेंगे और फिर उसको बॉयल करेंगे, ठीक है।
अब पहले हम ये वाला करते हैं, ग्लूकोज सॉल्यूशन लेते हैं। एपरेटस आपको पहले दिखा देती हूँ। ये ग्लूकोज सॉल्यूशन है हमारे पास, ये सुक्रोज सॉल्यूशन है, ठीक है, और ये बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है। बाकी हमारे पास मेजरिंग सिलेंडर है, ठीक है, और इसके बाद हमारे पास ये टेस्ट ट्यूब स्टैंड और टेस्ट ट्यूब्स मौजूद है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, ये हम लिया, ठीक। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, हमने 2 ml पहले लेना है ग्लूकोज सॉल्यूशन। तो हम पहले इसको मेजर कर लेंगे। ग्लूकोज सॉल्यूशन ले रहे हैं पहले, देख सकते हैं ये हमारे पास 2 ml अप्रॉक्सीमेटली हो गया, ठीक। अब इसके अंदर हम डालेंगे बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। अच्छा, पहले हम इसको, क्योंकि हमने ये 2 ml मेज़र किया था, अब इसको हम टेस्ट ट्यूब में ले लेते हैं। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के हम फ्यू ड्रॉप्स डाल देते हैं। ठीक, अब हम टेस्ट ट्यूब होल्डर की मदद से इसको लेंगे और बंसन बर्नर पे चलते हैं ताकि हम इसको बॉईल कर सकें, हीट अप करके। ये है हमारे पास टेस्ट ट्यूब होल्डर, इसकी मदद से हम इसको होल्ड करेंगे, ठीक है। अब हम इसको हीट अप करवा दें। अच्छा, डायरेक्टली हम हीट प्रोवाइड नहीं करेंगे वरना टेस्ट ट्यूब हमारी ये डैमेज हो सकती है। आप देखिए इसके अंदर कलर आना स्टार्ट हो गया है, देखिए। ठीक है, अब आप देख सकते हैं पहले ग्रीन से टर्न हुआ और येलो टू ऑरेंज हो गया। ये अंदर रिड्यूसिंग शुगर है, लाइक ग्लूकोज, फ्रक्टोज और माल्टोज। इसके अंदर पहले, ठीक है, रिड्यूसिंग शुगर लाइक ग्लूकोज, फ्रक्टोज और माल्टोज इसमें प्रेजेंट। अब हम सक्रोज को देखते हैं। अब ग्लूकोज हम कर चुके हैं, अब हम सुक्रोज लेंगे। सुक्रोज को भी हमने 2 ml लेना है और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के फ्यू ड्रॉप्स हमने डालने हैं। हम मेज़र कर लेते हैं 2 ml। ये 2 ml हमारे पास हो गया, ठीक। अब एक और टेस्ट ट्यूब हम ले रहे हैं, इसके अंदर 2 ml हमने डाल दिया, देन फ्यू ड्रॉप हम डालेंगे कॉपर बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के। अब इसी तरह से टेस्ट ट्यूब होल्डर की मदद से इसको होल्ड करेंगे। और अब हम फ्लेम पर चलते हैं, इसको हीट करवाते हैं। इसमें कलर चेंज नहीं होगा, इट्स मीन रिड्यूसिंग शुगर इसके अंदर एब्सेंट है। ये आप दोनों का रिज़ल्ट देख सकते हैं, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग आप देखें, ग्लूकोज जो आपने सॉल्यूशन लिया था उसके अंदर ग्रीन से जो है आपकी येलो ऑरेंज के अंदर, और फिर मज़ीद अगर आप इसको और ज़्यादा हीट अप करवाएंगे तो ये ब्रिक रेड PPTs की फॉर्म्ड हो जाएगी। तो मतलब रिड्यूसिंग शुगर लाइक ग्लूकोज जो है, फ्रक्टोज या माल्टोज इसके अंदर वो मौजूद है, ठीक। और अगर सेकंड के अंदर जो हमने सुक्रोज का सॉल्यूशन लिया था उसके अंदर आप देख सकते हैं इसमें कोई कलर नहीं नज़र आ रहा है, इट्स मीन रिड्यूसिंग शुगर जो है इसके अंदर एब्सेंट है।
इसके बाद अब हम इसका दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, कन्फर्मेशन ऑफ स्टार्स थ्रू आयोडीन टेस्ट। आयोडीन टेस्ट की मदद से स्टार्स की प्रेजेंस को मालूम करेंगे। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में पहले बता चुकी हूँ किस तरह बनेगा। हमारे पास जो है वो प्रिपेयर्ड आयोडीन है। अच्छा, अब इसके बाद हमने अब क्या करना है, आपने सम जो है वो ग्रीन फ्रेश लीव्स लेना है, ठीक है, और इसके अलावा मोर्टार एंड पेस्टल लेनी है। ठीक, अब जैसे कि मैं यहाँ पर भी बता देती हूँ आपको, हमने पोटैटो के ज़रिए भी मतलब इसको चेक करना है कि इसमें स्टार्च मौजूद है। इसका कलर जो है अगर हम आयोडीन डालेंगे तो ब्लू या ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह ये लीफ के ज़रिए भी हम चेक करेंगे। लीफ के अंदर इसका जो रस है, ठीक है, हमने इसका जो सॉल्यूशन निकलेगा उसको एक्सट्रैक्ट करना है और उसको कैसे हमने ग्राइंड करना है इसके अंदर। ये मोर्टार और पेस्टल कहलाती है, ठीक है। इसके अलावा आयोडीन सॉल्यूशन है। मेजरिंग सिलेंडर के अंदर मैंने 5 ml जो है डिस्टिल वाटर लिया और ये मेजरिंग सिलेंडर हमने क्वांटिटी ये मेजर करने के लिए लिया है। अब हम पहले क्या करते हैं, हम पहले ये लीफ लेंगे और इनको हम ग्राइंड करवाएंगे, ठीक है। सो अभी हम ग्राइंड करते हैं पहले इसे, फिर जो सॉल्यूशन निकलेगा उसको हम ओरिजिनल सॉल्यूशन बोलेंगे और वो हमें तकरीबन 2 ml तक लेना होगा, ठीक। उसके बाद उसको 5 ml बनाने के लिए हमने डिस्टिल वाटर उसके अंदर ऐड करना होगा। ये ऑलमोस्ट ग्राइंड हो चुका है। अब हम 2 ml लेने के लिए पहले हम फ़िल्टर पेपर पे इसको छान लेंगे। इस पे रखें। अब हमने इसको अच्छी तरीके से फ़िल्टर पेपर से छान लिया। मैंने 2 ml यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लिया लीफ से सॉल्यूशन, इसका रस जिसे कहते हैं। अब इसके अंदर हम ये 3 ml डिस्टिल वाटर इसमें डालेंगे, ऐड कर दें। अब इस सॉल्यूशन को हम पहले टेस्ट ट्यूब में निकाल लेते हैं, देन आयोडीन डालेंगे। अब हम आयोडीन के फ्यू ड्रॉप्स इसमें डालते हैं। चेंज हो रहा है, डार्क हो गया, ये ब्लैक हो जाएगा। ये देखिए कलर इसका चेंज होता है। इसमें इसके अंदर जो है वो स्टार्च मौजूद है। की सरफेस ब्लैक हो गई है और मज़ीद जितनी देर तक हम रखेंगे ये ब्लैक कलर शो करेगा। अब हम सेम यही प्रोसीजर, लेकिन इसके अंदर हमने प्रेटस चेंज लेना है। हमने इसमें पोटैटो लेना है और पोटैटो पर हमने ये आयोडीन डालना है। अब पोटैटो की स्लाइसेस हमने कर ली है, छोटे पीसेस, इस पे आयोडीन हमने डालना है। हम देखेंगे ये कलर अपना चेंज कर रहा है, तो इट्स मीन इस पर इसके अंदर स्टार्च मौजूद है। आप देख सकते हैं ये कलर चेंज करना स्टार्ट कर दिया, ब्लैक कलर हो रहा है, लेकिन इस पर स्टार्च मौजूद है।